बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान गफ़ार आवान और आज हमारे साथ होंगे डॉक्टर मोहम्मद हसन। डॉक्टर हसन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं। काफ़ी अरसे से एथलीट्स को डील कर रहे हैं, एथलेटिक इंजरीज़ को ट्रीट कर रहे हैं और डॉक्टर हसन सर्टिफाइड मुलिगन प्रैक्टिशनर हैं। बहुत से लोगों को अपनी कोहनी के बाहर वाले हिस्से में शदीद दर्द रहता है, वो जलन महसूस करते हैं और इस मकसद के लिए वो मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी क्या वजह है, इस कंडीशन को क्या नाम दिया जाता है और फिजियोथेरेपी से इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है, आज हम ये सारी बातें डॉक्टर मोहम्मद हसन से जानेंगे। अच्छा डॉक्टर हसन, आप ये बताइए कि ये बाहर वाले हिस्से में दर्द क्यों होता है और इसे क्या नाम दिया जाता है? टेनिस एल्बो एक ओवरयूज सिंड्रोम का नाम है। ये बेसिकली लैटरल एपिकोंडालाइटिस भी हम इसको अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं। टेनिस एल्बो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बहुत ही कोई यूनिक हो या बहुत रेयर डिजीज़ हो। ये वो प्रॉब्लम है जो कि हर घर में कम से कम ज़िंदगी में एक बार हर शख्स को ऑलमोस्ट होती है। जो हमारी वर्किंग होम लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ्स हैं, उन बेचारियों में भी ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमारा जो मैकेनिज़्म है काम करने का वो प्रॉपर्ली सही नहीं होता। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपने मसल को ओवरलोड कर दे, यानी आप या तो ज़्यादा रेपिटेशंस कर दें जिसमें ये स्पिनिंग मूवमेंट्स आती हैं, सुपिनेशन प्रोनेशन, और या फिर आप कोई भी ओवर यूज़ काम कर लें, कोई हैवी वेट लिफ्ट कर लें जिसमें आपका एंगल गलत हो जाए और एक्सटेंसर मसल्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाए, तो उसके बाद वो मसल स्वेल कर जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड टेनिस एल्बो और लैटरल एपिकोंडालाइटिस। लैटरल एपिकोंडाइल हमारी कोहनी के बाहर वाले हिस्से को कहा जाता है और इस बीमारी का स्पेसिफिक जो पेन है वो कहीं पे भी फील किया जा सकता है। इट कैन गो वन जॉइंट अप और इट कैन गो वन जॉइंट डाउन। टेनिस एल्बो में अमूमन चीज़ें मिमिक हो रही होती हैं, यानी कि इसका जो डायग्नोसिस है वो बहुत रेयरली सही किया जाता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इसके सिम्टम्स समटाइम शोल्डर तक जा रहे होते हैं और शोल्डर में पेन रेडिएट करती है तो इट गोज़ एज अ रेडिकुलर पैथी, या इसके सिम्टम्स मोस्टली पेशेंट जो है आपको रिस्ट में पेन के साथ कंप्लेन करता है या आपको थंब में या दूसरे फिंगर्स में आपको इसकी पेन रेफर होकर मिलती है। टेनिस एल्बो को डायग्नोस करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमारे लिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 70 to 80% डायग्नोसिस जो है वो हिस्ट्री के साथ बनाया जा सकता है। आपको पेशेंट कोई रेपिटेटिव यूज़ या फिर आपको ऐसी इंजरी रिपोर्ट कर देता है। हत्ता कि स्पोर्ट्स एथलीट में जब उनका मैकेनिज़्म ऑफ स्पोर्ट्स प्लेइंग रॉन्ग होता है तो वो आपको खुद ब खुद बता देते हैं कि मैंने एक स्मैश ज़ोर से की थी और उसके बाद मुझे यहाँ पे पेन निकल आई। टेनिस एल्बो इज़ वेरी कॉमन इन एथलीट्स ऑफ टेनिस ऑब्वियसली। देन इट जो जेवलिन थ्रो करते हैं या दूसरी ऐसी गेम है जिसमें हैंड की हमारी रिपीटेटिव इस तरह से मूवमेंट है, उनमें ये इंजरी बहुत कॉमन है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, इसका डायग्नोसिस कैसे बनाया जाता है? डायग्नोसिस बनाने का वेरी सिंपल तरीका ये है कि आप एक हैंड की मूवमेंट करवा के देखते हैं, यानी कि आप पेशेंट को सुपिनेशन, प्रोनेशन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, इन मूवमेंट्स में देखते हैं कि किस सेगमेंट पे पेशेंट की पेन रेफ़र कर रही है। अगर एक्टिव रेंज में पेन नहीं है तो उसका दूसरा तरीका है कि आप इसको रेजिस्टिव मूवमेंट दें। जब हम मसल को थोड़ा सा ओवरलोड करते हैं तो जो मसल स्ट्रेंड होता है वो उसके ऊपर फौरी तौर पे सिम्टम्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। टेनिस एल्बो माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर कंडीशंस में इसको हम क्लासीफाई करते हैं। जो माइल्ड कंडीशंस हैं उसमें मैंने जैसे पहले कहा कि जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं और पेशेंट जो है इसको मोस्टली डायग्नोज ही नहीं कर पाते, तो इट गोज़ इन अ वेरी क्रॉनिक कंडीशन। यानी हमने पेशेंट ऐसे ऐसे देखे हैं जो कि 2-2.5 साल से इस प्रॉब्लम के अंदर थे और दे डिडंट नो कि हाउ टू ट्रीट दिस प्रॉब्लम। तो जब भी वो काम का लोड बढ़ता था तो वो अपनी एक्टिविटी को रिड्यूस करके इसको ठीक कर लिया करते थे। तो आपने टेनिस एल्बो के बारे में हमें बता दिया, तो फिजियोथेरेपी से इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है और फिजियोथेरेपी के अलावा इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं? टेनिस एल्बो को ट्रीट करने के लिए चंद मोडेलिटीज़ हैं और एक टेंडर पॉइंट है विच इज़ द एग्जैक्ट लैटरल एपिकोंडाइल का पॉइंट। टेंडर पॉइंट रिलीज़ करने के लिए हम सॉफ्ट टिश्यू से हम इसको रिलैक्स कर सकते हैं। वी कैन यूज़ अल्ट्रासाउंड। इसमें सबसे इफेक्टिव जो टेक्निक है दैट इज़ आइसिंग थेरेपी। आप पेशेंट को गाइड करते हैं कि वो दिन में एटलीस्ट 3 से 4 दफ़ा आफ्टर एवरी 3-4 आवर्स एक आइस बाउल या आइस पैक को लेकर एक कपड़े की एक तह लगा के 30 सेकेंड्स पिन पॉइंट एरिया पे, 30 सेकेंड्स बाद उसको थोड़ा सा मूव अप एंड डाउन करेंगे ताकि फ्रस्ट्रेशन के इफ़ेक्ट्स ना आए। और ये सारे एरिया में तकरीबन 5 मिनट की बर्फ़ की टकोर सुबह दोपहर शाम एटलीस्ट आप पेशेंट को गाइड करेंगे फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज़।
जैसे जैसे स्वेलिंग रिड्यूस होती जाएगी, मसल की सर्कुलेशन बेहतर होगी, उसमें रिपेयर एंड जो मेंटेनेंस का प्रोसेस है वो जैसे ही प्रोग्रेस करेगा तो पेशेंट के सिम्टम्स फौरी तौर पे रिलीफ होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अल्टरनेटिव थेरेपी में भी ऑक्यूपंक्चर और डिफरेंट ड्राई नीडलिंग की टेक्निक्स भी हैं जिनसे हम मसल के ऊपर प्रेशर को रिलीज़ कर सकते हैं। गोइंग स्पेसिफिक विद द फिजियोथेरेपी फील्ड, मुलिगन कॉन्सेप्ट्स में टेनिस एल्बो के ट्रीटमेंट के हवाले से बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट मौजूद है, विच इज़ अगेन रेफरिंग कि आप पोजिशनल फोल्ड को ठीक करें। मुलिगन का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो फोकस्ड होता है कि आप पेशेंट को का जो पोजिशनल फॉल्ट है किसी भी मैकेनिज़्म का, आप उसको करेक्ट करते हैं एंड सिम्टम्स गोज ऑफ। इसमें हम लोग टेनिस एल्बो ब्रेस भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम लोग केटी टेप टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं। केटी टेपिंग के साथ जो एविडेंस मौजूद है दैट इज़ नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग, बट हमने क्लिनिकल इसके रिजल्ट्स देखे हैं कि केटी टेप के साथ पेशेंट रिलीव होता है। और केटी टेप या रिजिड टेपिंग के साथ हमने सिर्फ मसल का लोड जो है वो डिवाइड करना होता है। सेम थिंग हम जो ब्रेस के साथ करते हैं। ब्रेस पहनने का तरीका ये है कि सिंपली लेटरल एपिकोंडाइल से 2 फिंगर्स डाउन या 2 इंचेस डाउन आप पेशेंट को कहते हैं कि आप अपनी इनवर्ड टू आउटवर्ड्स स्ट्रैप के साथ उसको प्रेशर अप्लाई करेंगे। ब्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है ख़ुसूसन उन पेशेंट्स में जिन्होंने या तो एथलेटिक एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करना है, रिटर्न टू स्पोर्ट्स में जाना है, या वो लोग जो घर पे प्रॉपर्ली इसको आइसोलेट करके रेस्ट नहीं दे सकते। बेसिक ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट यही है कि हम जिस तरह बाकी मसल स्ट्रेंस को डील करते हैं, रेस्ट, आइसिंग एंड कंप्रेशन एलिवेशन के कॉन्सेप्ट में, सेम थिंग गोज़ फॉर द टेनिस एल्बो एज वेल। अगर घर पे इसका हम इलाज पेशेंट को गाइड करते हैं, जिसको हम होम प्लान कहते हैं, होम एक्सरसाइज प्लान, उसके लिए कुछ रेलेवेंट एक्सरसाइज हैं जो कि हमारे सेकंड फेज ऑफ द ट्रीटमेंट में स्टार्ट होंगी। कभी भी एक्यूट रिहैबिलिटेशन में हम पेशेंट को मजीद ओवरलोड नहीं देंगे। दिस इज़ जो हमारा ट्रीटमेंट प्लान है, इट गोज़ लाइक दिस कि हम सबसे पहले स्वेलिंग को रिड्यूस करते हैं। स्वेलिंग रिड्यूस करने के बाद हम जब रिपेयर एंड मेंटेनेंस का प्रोसेस अच्छा डेवलप हो जाता है, फिर हम पेशेंट को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देते हैं ताकि आइंदा ये प्रॉब्लम जो है प्रिवेल ना करे या हम इसकी रीअकरेंस को कम कर सकें, क्योंकि देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस टेनिस एल्बो की रीअकरेंस पे। क्योंकि जैसे ही सिम्टम्स जाते हैं पेशेंट नॉर्मली अपने काम शाम शुरू कर देता है, नॉर्मली उसको ओवर यूज़ करना शुरू करता है, तो दोबारा से वही प्रॉब्लम प्रिवेल करती है। सो दिस इज़ वेरी इजी कि आप एक 1/2 लीटर पानी की बॉटल या किसी भी 1/2 लीटर वेट के साथ पेशेंट को गाइड करेंगे। अपनी रिस्ट को टेबल से अवे रखेगा और जो हमारा हाथ है, इंजर्ड हाथ, उसको सिंपली इस तरीके से रख के आप पेशेंट से कहेंगे कि आप 10 टाइम्स इसको एक्सटेंशन से फ्लेक्शन में लेके आएंगे। 10 टाइम्स आप इसको मूव करेंगे तो बेसिकली हमारे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल्स इस मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। देन यू कैन से फॉर द डेविएशंस, रेडियल एंड अल्नर डेविएशंस, 10 रेपिटेशन के साथ आप स्टार्ट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप इसको प्रोग्रेस करेंगे। टेक्निक्स हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली जो टेक्निक है दैट इज़ टेनिस एल्बो करेक्शन, या हम उसमें पोजिशनल फोल्ड को दूर करते हैं। उसके लिए हम पेशेंट को कहते हैं कि आप सीधा लेट जाइए। हम पेशेंट को टॉवल या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हम इसको कंप्रेशन करवा सकें उसको रोल करके पेशेंट के हाथ में देंगे। पेशेंट सुपाइन लाइन में बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है। हम अपनी मुलिगन बेल्ट को पेशेंट के आर्म से ऐसे गुजारेंगे। इस टेक्निक का हैक ये है कि आपकी जो मुलिगन बेल्ट है उसका ये वाला जो स्ट्रैप है, इट शुड बी स्ट्रेट टूवर्ड्स द ग्रेविटी। पेशेंट को सीधा लिटा के हमारी हैंड प्लेसमेंट कुछ ऐसे होगी कि पेशेंट के हाथ में वो टॉवल है या स्पॉन्ज है जिसको हमने बताया था कि आपने प्रेस करना है। पंपिंग हम उसको पेशेंट को गाइड करेंगे। सिंपली एक जगह से स्टेबलाइज करके हम ह्यूमरस को स्टेबलाइज कर लेंगे। 2 इंचेस बिलो सेम पोजीशन जिसमें हम लोग ब्रेस लगाते हैं उसी पोजीशन में रख के हम पेशेंट के इसको स्ट्रेच दे देंगे। स्ट्रेच आते ही ये पोजिशनल फॉल्ट दूर हो गया है। अब हम पेशेंट से कहेंगे जी आप पंपिंग करें। इस पंपिंग में अगर पेशेंट को पेन आ जाए, दिस मीन्स कि आपकी पोजीशन करेक्ट नहीं है, पोजीशनल फॉल्ट ख़त्म नहीं हुआ, और विदाउट पेन आप पेशेंट को 6 रेपिटेशंस के 3 सेट्स करवाएंगे। दूसरी टेक्निक है पोजीशनल स्नैक्स की। पोजीशनल स्नैक में हम पेशेंट की सर्वाइकल C7, T1 या फिर जोन सा भी सेगमेंट आपको जिससे सिम्टम्स आपके रिलीफ हो रहे हों, मुलिगन टेक्निक में यही चीज़ देखी जाती है कि पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो पेन फ्री होने चाहिए। हम पेशेंट को कहेंगे कि अपना आर्म एबडक्ट करे 90 डिग्रीज तक, अपने शोल्डर की 90 डिग्री एबडक्शन करवा दी, एंड देन हम उसको कहेंगे कि आप पंपिंग करेंगे। अगर आपको इस पोजीशन में पेशेंट सिम्टम फ्री लग रहा है या पेशेंट को पंपिंग में कोई पेन नहीं है, आप पेशेंट को सिंपली कहेंगे कि अपने आर्म को दरमियान में ले आओ। दरमियान में अगर यहाँ पे भी सिम्टम फ्री हैं देन यू कैन गो मोर,
अब इसमें हो क्या रहा है कि हम मसल लेंथ को चेंज कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले शुरू में बात की थी कि माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, ये 3 कैटेगरीज हैं जिसमें टेनिस एल्बो को हम ग्रेड करते हैं। ग्रेड 1, 2, 3 भी इसको कहा जा सकता है मसल स्ट्रेन का। इस तरह से अगर पेशेंट किसी भी पोजीशन में आपको सिम्टम्स की कंप्लेन कर देता है तो सिंपली आप क्या करेंगे कि आप इसमें ट्रांसफर्स स्नैक्स अप्लाई करेंगे। हम C7 और T1 के लेवल पे सर्वाइकल ट्रांसफर स्नैग अप्लाई करेंगे और हम पेशेंट को कहेंगे कि आप पंपिंग मूवमेंट करें। पंपिंग अगेन 6 रेपिटेशंस के 3 सेट्स होंगे, जिसमें हम एक सेट के बाद पेशेंट को रिलैक्स करेंगे, दोबारा से हम उसको सिम्टम फ्री मूवमेंट में लेके जाएंगे। डॉक्टर हसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को और जनरल पब्लिक के साथ साथ फिज़ियोथेरेपी के स्टूडेंट्स को आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। डॉक्टर हसन ने जिस तरह मुलिगन की टेक्निक्स हमें सिखाई हैं और हम इन टेक्निक्स को जब अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अगर आप भी अपनी कोहनी के बाहर वाले हिस्से में इस तरह की दर्द महसूस करते हैं और आप मेडिसिन्स खा के तंग आ चुके हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप कोई बात पूछना चाहते हैं या अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।